नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं लक्ष्मी माता की कहानी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी है। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन्य धान की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है, यानी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है। जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करता है या करती है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाते रहती हैं। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करके व्रत खोलते हैं और माता लक्ष्मी की कहानी सुनते हैं। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी की पावन कथा। एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी माता ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह फिर लड़की वहीं गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कही, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो और घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उस साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? मैं उनका कैसे स्वागत करूंगी? मैं उनको क्या खाने को दूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलक्खा हार चिल उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारियां करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, बहुत इज्जत की, बहुत सत्कार किया। जैसे लक्ष्मी ने करी थी
वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, यानी पीहर मतलब नैहर होता है, बेटे पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका कुछ कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम सुनेंगे गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना चाह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर कर के किवाड़ के पीछे यानी दरवाजा के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर जी जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी, यानी पूरे नगर में बंटवा दो। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा कि बुढ़िया को बुलाया, और क्यों रे बुढ़िया, ऐसे बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जाओ, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित की हो गई और उससे सुगंध आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया।
सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो, गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आस-पास के सुनने वाले लोग सभी को देना। आई होप ये भी कहानी आपको पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर करें और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम जानेंगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। भगवान विष्णु जी और सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण की कथा का अमृत पान करेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु जी का नाम स्वयं ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी हिंदू धर्म में धन संपदा, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी माता जी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखें भर आई। उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी सारी तैयारियां करने लगे। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे कि कुछ दिन पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माता लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मंत्रमुग्ध होकर माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्होंने एक सुंदर बगीचा उनको नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और वहाँ एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माता लक्ष्मी जी को विष्णु जी को
वचन दिया हुआ भी याद दिलाया और फिर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को सजा दिया। माता लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी तो सजा आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के माली के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाइयों से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माता लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दी और माता लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बन कर रही। कथा के अनुसार जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इससे बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंहबोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माता, मुझे क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माता, यह हमसे कैसे अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दे। यह सुन माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। हे माता, मेरी नम्र विनती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखे, वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और हमारे देश पर रखना। जय श्री लक्ष्मी माँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कथा जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र एक वीर की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को घोड़े होने का श्राप दे दिया। इसी कारणवश लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर यमुना और तपसा नदी के संगम स्थान पर रह रही थी। उस स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना की थी।
लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। शिव जी ने कहा, देवी आप शीघ्र ही अपने पति भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगी। आप एक पुत्र का माता बनने के पश्चात विष्णु जी के कहे अनुसार इस श्राप से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ लोक को चली आओगी। लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती सहित अपने धाम कैलाश पर आ गए। शिव जी ने अपने चित्र रूप को बुलाया और कहा, चित्र रूप तुम अभी इसी वक्त वैकुंठ जाओ और वहां जाकर भगवान नारायण को मेरा एक संदेश कहना। उनसे कहो कि वे उस स्थान पर जाएं जहां पर भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रह रही है। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया है कि भगवान विष्णु उनसे आकर मिलेंगे, इसलिए उस वरदान को फलित करने के लिए भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ लेकर आए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर चित्र रूप उसी क्षण वैकुंठ को चले गए। भगवान विष्णु के भवन के पास पहुंचकर विष्णु जी के द्वारपाल जय हो और विजय हो से कहा जय और विजय से कहा। उनके भगवान विष्णु का द्वारपाल का नाम था जय और विजय। उन लोगों से कहा, आप लोग अंदर जाकर भगवान विष्णु को यह सूचना दे दीजिए कि भगवान शिव के दूत चित्ररूप आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। चित्ररूप की बात मानकर यह विष्णु जी के भवन में गए। जय ने विष्णु जी से कहा, प्रभु शिव जी के दूत चित्ररूप आए हैं, आपसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? विष्णु जी ने कहा, जय आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। उसके बाद चित्ररूप भगवान विष्णु के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। चित्ररूप वह सारी बातें कह सुनाते हैं जो भगवान शिव जी ने विष्णु से कहने के लिए कहा था। चित्रगुप्त की बातें सुनकर विष्णु जी कहते हैं, वत्स मैं अवश्य लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा। शिव जी के वरदान अनुसार उन्हें वापस भी लेकर आऊंगा। तुम अभी कैलाश चले जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आते हैं। वहाँ देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही थे। उस समय भगवान विष्णु ने भी एक सुंदर घोड़े का रूप बना लिया था। यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर उपस्थित देवी लक्ष्मी ने देखा एक घोड़ा उनके तरफ आ रहा है। तब वह तुरंत पहचान गई कि वह भगवान विष्णु है, जो घोड़े का रूप धारण करके उनसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद घोड़ा और घोड़ी रूप में स्थित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयोग हुआ, जिससे लक्ष्मी जी का गर्भ धारण कर लेती है। समय आने के बाद लक्ष्मी जी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम विष्णु जी ने हय रखा। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी अब तुम वास्तविक दिव्य रूप को धारण करो। हम लोग वैकुंठ को चले जाते हैं। इस बालक को हम यहीं छोड़कर चलते हैं। मैंने यही पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी पुत्र मोह में पकड़कर विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? यह अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब विष्णु जी कहते हैं, देवी मेरी बात ध्यान से सुनो। हरि वर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी तपस्या की है। पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना ले। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो जाती है। उसी क्षण लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही उस स्थान पर जाते हैं जहाँ हरि वर्मा तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु को अपने सामने देख हरि वर्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हरि वर्मा से कहते हैं, हरि वर्मा तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक
तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का यह वरदान पाकर हरि वर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहाँ पर वह बालक था। इधर जहाँ जमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर वह बालक उपस्थित था, चंपक नाम के एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आते हैं। बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने का इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब चंपक और मदालसा दोनों ही यह पूछने लगे कि यह बालक किसका है। बालक को लेकर अपने विमान पर बैठकर इंद्र के पास जाते हैं। चंपक और मदालसा को बालक के साथ यहाँ आया हुआ देखकर इंद्र कहते हैं, इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पुत्र है। भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए इसे उत्पन्न किया है, इसलिए तुम इस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख दो जहाँ से लाए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। इंद्र की आज्ञा सुनकर राजा चंपक उस बालक को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ से उसे लाए थे। इतने में ही राजा हरिवर्मा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर विष्णु जी के उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे लेकर अपने राजधानी को चले जाते हैं। जब मंत्रियों को और रानी को यह पता चला कि हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत किया। उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत ही सुखी हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एक वीर रखा। जब वह बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वे स्वयं ही भगवान की आराधना के लिए जंगल में चले गए। आई होप ये कहानी आपको बहुत पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह की जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।